स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमजीएम कर इंस्टीट्यूट में वेयर यू कैन अचीव योर गोल्स इन साइलेंस। लास्ट क्लास में बेटा हमने बात की थी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की और देखा था वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो तरह से होता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमने बात कर रहे थे, जब हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में वो डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, तो उसी डॉट प्रोडक्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज देखेंगे उस डॉट प्रोडक्ट में आगे हम क्या देखेंगे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी अगर दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं तो उनके बीच का एंगल्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। बट आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज़ टू एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यानी अगर आप कोई भी दो वेक्टर्स अगर आपको दे रखे हैं तो उनके बीच एंगल कैसे फाइंड आउट करें। पूरी फिजिक्स में कहीं भी आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटीज़ आई और अगर आपको उनके एंगल के बारे में पूछ रखा होगा तो बेटा आप यही मेथड आप यूज़ करोगे पूरी फिजिक्स में, ठीक है। तो कैसे हम निकालेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले दो वेक्टर्स लेते हैं कि मैंने एक वेक्टर लिया दैट इज़ ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर मैंने लिया बी वेक्टर, ठीक है। मुझे पता है कि अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा मुझे मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या निकालूंगा बेटा, कॉस थीटा की वैल्यू निकालूँ। अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो वो मुझे क्या मिलेगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। तो ये मेरे पास क्या होगी, उस एंगल की वैल्यू, यानी जो थीटा मेरे पास होगा उसके कोसाइन की वैल्यू, दैट इज कॉस थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। यहाँ से अगर मैं सिर्फ थीटा में ही इंटरेस्टेड लूँ तो बेटा थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स और वापस वही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। तो यहाँ से ये मेरे पास क्या आ गया, वो एंगल आ गया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि दो वेक्टर्स अगर मेरे पास हैं तो उनके बीच का एंगल मैं कैसे निकालूंगा। तो कैसे निकाले, कॉस थीटा कितना होगा बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी दोनों वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है। थीटा आप निकालोगे तो क्या कर दोगे, वही जो वैल्यू हमने निकाली दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड, बस इसका हम क्या ले लेंगे, कॉस इनवर्स हम ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एंगल हम निकालेंगे, बहुत सिंपल मेथड है। बस आपको क्या निकालना है, दो वेक्टर्स जो दे रखे हैं उनका एक डॉट प्रोडक्ट कर दो और अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड आप वहाँ पे ले लो, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा, एंगल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये तो बात होगी फॉर्मूले की। हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर लेते हैं। लाइक कैसे कि दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, जो ए वेक्टर आपके पास है वो क्या है, आई के प्लस जे के प्लस के के, और बी वेक्टर आपको दे रखा है -2 आई केप -2 जे केप -2 के केप, और इन दोनों के बीच में थीटा आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो बेटा यहाँ से अगर मैं निकालूं तो देखो कॉस थीटा में क्या लगाऊंगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। तो मैं क्या यहाँ से ए बी और ए डॉट बी वेक्टर की वैल्यू मैं पहले ही निकाल के रख लेता हूँ। लाइक ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, ए का मैग्नीट्यूड मेरे पास कितना होगा, 1² प्लस 1² प्लस 1² यानी √3, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना आप सबको आता है। उसी तरीके से बी का मैग्नीट्यूड बेटा क्या होगा, 2² प्लस 2² प्लस 2² यानी 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी √12, यानी √12, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड, ये बी का मैग्नीट्यूड, और अपने पास अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये कितना हो जाएगा बेटा, -2 एंड -2 यानी बेसिकली कितना हो गया, -6, ठीक है। अब मैं यहाँ से फॉर्मूला लगा देता हूँ, दैट इज कॉस थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। बस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है बेटा, मेरे पास कितनी वैल्यू है इसकी, -6, ठीक है। और ए बी की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, √3 इंटू √12, ठीक है। √12 इंटू √3 बेटा कितना हो जाएगा, √36, और √36 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -6 अपॉन √36, ठीक है। तो बेटा ये √36 की वैल्यू कितनी होगी, 6, तो -6/6 यानी बेसिकली आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1। दिस इम्प्लाइज थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री, बिकॉज कॉस थीटा की वैल्यू -1 कब होती है, जब थीटा आपके पास कितना हो, 180 डिग्री हो। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया।
वापस देख लो, आप एक बार वापस समझो इस क्वेश्चन को। हमने क्या किया, आप जब भी कॉस थीटा एंगल निकालोगे दो वेक्टर्स के बीच, तो कॉस थीटा आप कैसे निकालोगे कि दोनों वेक्टर्स के बीच डॉट प्रोडक्ट अपॉन उन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो बस ए वेक्टर और बी वेक्टर मुझे दे रखे हैं, मैंने ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज √3, और मैंने बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 12। ठीक है, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट मैंने कर दिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, आई को आई के साथ कल हमने सीखा था, आई कैप डॉट आई कैप यानी -2, वापस आई जे कैप डॉट जे कैप यानी -2, के कैप डॉट के कैप यानी -2। ठीक है, तो -2 कितना हो गया, -6 हो गया। बस इन्हीं तीनों की वैल्यू मैंने इस फॉर्मूले में यूज़ कर ली, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी थी बेटा, -6, ए का मैग्नीट्यूड कितना है √3, बी का मैग्नीट्यूड √12, तो -6 अपॉन √36, √36 की वैल्यू होती है 6, तो कॉस थीटा की वैल्यू -1, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाए तो फिर आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, और फिर अपना आंसर आप मेरे आंसर से मैच करो, तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, टॉपिक आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वापस वही चीज़, कॉस थीटा हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर अपॉन पी क्यू, ये मेरे पास फॉर्मूला लगेगा। तो यानी यहाँ मुझे क्या क्या चाहिए एंगल निकालने के लिए, एक तो पी वेक्टर डॉट क्यू, जो पी और क्यू वेक्टर हैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, और दूसरा पी क्यू का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैं निकाल लेता हूँ, पी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे मैं करता हूँ 2 स्क्वायर कितना 4 + 1 + 4 यानी 9, दैट इज 3। क्यू कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, क्यू 3 स्क्वायर यानी 9 + 4 स्क्वायर यानी 16 + 12 स्क्वायर यानी 144। 144 60 कितना, 16 कितना हो जाएगा 160 + 9 169, 169 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो मेरे पास पी क्यू की वैल्यू तो आ गई। अब मैं निकाल लेता हूँ क्या, पी क्यू का डॉट प्रोडक्ट, तो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, आई कैप को आई कैप के साथ, तो 3 × 2 = 6 + 4 × 1 = 4, तो 6 + 4 + 12 × 2 = 24, तो +24 ये मेरे पास आ गई। मैंने क्या किया, आई कैप डॉट आई कैप, तो 3 × 2 = 6, 4 × 1 + 4 + 12 × 2 = 24, तो ये वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 24 और 6 30, 30 + 4 34। ठीक है, बस अब मैं वहीं पे लगा देता हूँ, तो कॉस थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर अपॉन पी क्यू। ठीक है, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर की वैल्यू कितनी है 34, अपॉन पी की वैल्यू कितनी है 3, क्यू की वैल्यू कितनी है 13, दैट इज 34 अपॉन 39। ये मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू हुई। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस इनवर्स 34/39। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी थी बेसिक मैथ्स में, ये आपके वहीं काम आएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार जो एंगल आपको दिया वो परफेक्ट एंगल आपके पास मिले। ठीक है, आपको जो एंगल हो सकता है वो कभी आपको इस फॉर्म में भी मिल सकता है, तो आपको परेशान नहीं होना है कि ऐसे एंगल के साथ मैं कैसे सॉल्व करूंगा क्वेश्चन। आपको बस थीटा की वैल्यू निकालना है, कॉस इनवर्स की फॉर्म में लगा के छोड़ देना है। कॉस इनवर्स 34/39 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आप सबका आंसर भी यही आया होगा। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन भी हो, एक नया क्वेश्चन हम देखते हैं, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप - 2j कैप + k कैप इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, दैट इज 2i कैप + 6j कैप + m k कैप, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये आपको दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं a और b, और क्या बोला है कि दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो बेसिकली आपको क्या बोल दिया, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, दिस इम्प्लाइज दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये आपको दे रखा है। अब आपको पूछा है कि यहाँ जो m है बी वेक्टर में, इस m की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा बेटा, थीटा की वैल्यू कितनी 90,
तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, और ये वैल्यू बेटा किसके बराबर है a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन ए बी के बराबर। अब ये जो वैल्यू है बेसिकली ये वाली वैल्यू ये 0 कब होगी, जब डेफिनेटली a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू कितनी हो 0 हो, यानी जब न्यूमरेटर 0 होगा तभी तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट 0 आएगा। यानी दिस इम्प्लाइज मैं क्या बोल सकता हूँ कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू 0 होगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी दो वेक्टर्स आपके पास परपेंडिकुलर होंगे तो वहाँ पे कंडीशन आपके पास क्या लगेगी कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर हमेशा वहाँ पे क्या होगा 0 होगा। ठीक है, जब भी दो वेक्टर्स आपके पास क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कितना होगा 0 होगा। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है, और जब भी आपको क्वेश्चन में कभी भी बोले कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो यानी आप वहाँ पे क्या करोगे उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दोगे। ठीक है, तो बस यहाँ पे हम इनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देते हैं। a वेक्टर और b वेक्टर करो तो 3 2 जा 6, ठीक है, 3i कैप और 2i कैप, तो 3 2 जा 6 माइनस 2j कैप प्लस 6j कैप, यानी 6 और माइनस 2 कितना हो जाएगा -12 और प्लस 1 इंटू m यानी प्लस m इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली 6 माइनस 12 कितना हो जाएगा -6 प्लस m इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज m की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 6। दैट विल बी रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्या किया हमने कि दो वेक्टर्स a और b आपको दे रखे हैं और दोनों एक दूसरे कैसे हैं परपेंडिकुलर हैं, तो आपको m की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी दो वेक्टर्स आपको परपेंडिकुलर दिए जाएं तो वहाँ पे हमेशा आप क्या लगाओगे उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 का कॉन्सेप्ट आप लगाओगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप हमेशा वहाँ पे 0 कर दोगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर इस रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का है आपके पास जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, तो आप वापस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, जो भी आंसर आए या तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और अपना आंसर चेक करो। ठीक है बेटा, तो वापस वही लॉजिक कि a वेक्टर आपको दे रखा है b वेक्टर आपको दे रखा है और दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यानी यहाँ से a वेक्टर डॉट b वेक्टर हमारे पास कितना होगा 0 होगा। ठीक है, बिकॉज दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो 4 इंटू 2 यानी 8 प्लस n इंटू 3 यानी प्लस 3n माइनस 2 इंटू 1 यानी -2 इक्वल टू 0। तो 8 माइनस 2 कितना होगा 6 प्लस 3n इक्वल टू 0, 3n इक्वल टू -6। दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू -2 विल बी आंसर। आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इस तरह काफ़ी क्वेश्चंस जेई और नीट दोनों एग्जाम्स और हर तरह के जो स्टेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है क्या कि जब भी आपको पूरी फिजिक्स में कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल अगर आपको निकालना हो तो आप हमेशा क्या करोगे उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दोगे। ठीक है बेटा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो हम लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, यानी किसी वेक्टर को अगर मैं स्केलर से मल्टीप्लाई करूँगा तो बेसिकली वहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिया एक वेक्टर ले लिया दैट इज़ 2ik प्लस 3jk प्लस 5kk, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, c की वैल्यू मैंने ले ली 5। तो जब मैं इस a वेक्टर को c से मल्टीप्लाई करूँगा यानी वेक्टर को मैं एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं क्या 5 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2ik प्लस 3jk प्लस 5kk। ठीक है, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा 10ik प्लस 15jk प्लस 25k। यहाँ से बेटा हमने क्या देखा कि जो वेक्टर है आपका उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया c टाइम्स इंक्रीज हो गया। ठीक है, यानी जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है आपके पास जो स्केलर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर विल इंक्रीज बाय c टाइम्स। c टाइम्स आपके पास जो वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा बेसिकली आपके पास
इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप ट्राई करो और मुझे उसका आप आंसर बताना कि आपको मोमेंटम आपको दे रखा है, मोमेंटम आपको दे रखा है sin t प्लस cos t, ठीक है, और आपको यहाँ पे बताना है फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। आपको मोमेंटम और फोर्स के बीच में आप जो एंगल होगा वो एंगल आपको बताना है। ठीक है, ये चीज़ वैसे आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी कि मोमेंटम से आप फोर्स कैसे लेके आएंगे, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो फोर्स होता है बेसिकली बेटा क्या होता है, F इक्वल्स टू dp/dt। ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपके पास क्या होता है, फोर्स आता है, तो आपको मोमेंटम मैंने दे रखा है, फोर्स आप यहाँ से निकालो और उन दोनों के बीच का एंगल आप फाइंड आउट करके बताओ कि एंगल फाइंड आउट उन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा। ठीक है बेटा, गुड बाय, थैंक यू।